बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DAE के स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स। न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम इसके फिज़िक्स 212, फिज़िक्स 242, चैप्टर नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 2.5। चैप्टर नंबर 2, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। इसका न्यूमेरिकल नंबर 2.5 देखते हैं। न्यूमेरिकल 2.5 है, टू फोर्सेस ऑफ 80 न्यूटन एंड 50 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट 130 डिग्री विद ईच अदर। दो फोर्सेस हैं, एक 80 न्यूटन की है और एक 50 न्यूटन की है, एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं और इनके दरमियान जो एंगल है वो 135 डिग्री है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट, कि हमने इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट बनेगा उसकी मैग्नीट्यूड मालूम करनी है और उसकी डायरेक्शन मालूम करनी है। हमें ये मालूम है कि जब दो फोर्सेस दी गई हों और उनके दरमियान एंगल दिया गया हो तो उन दोनों का रिजल्टेंट जो है उसके लिए हमारे पास फार्मूला है मैग्नीट्यूड के लिए, F इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा स्क्वायर रूट। F1 हमारे पास 80 न्यूटन दी गई है, F2 50 न्यूटन है और दोनों के दरमियान एंगल थीटा जो है 135 डिग्री दिया गया है। हमने मैग्नीट्यूड F मालूम करनी है जिसके लिए ये फार्मूला आ गया और फिर हमने फाई मालूम करना है। फाई वो एंगल होगा जो रिजल्टेंट बनाएगा इस F1 फोर्स के साथ। तो ये दोनों हमने F और फाई जो है ये मालूम करना है। तो F के लिए हमारे पास फार्मूला आ गया और इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। F1 जो है वो 80 न्यूटन है, उसकी जगह 80 न्यूटन लगा दिया। F2 जो है 50 न्यूटन है, उसकी जगह 50 न्यूटन लगा दिया और 2 F1 की जगह 80 लगा दिया और F2 की जगह 50 लगा दिया। कॉज एंगल जो दोनों के दरमियान है फोर्सेस के 135 डिग्री है, यहाँ पे 135 डिग्री एंगल लगा दिया। 80 का स्क्वायर 6400, 50 का स्क्वायर 2500, 80 मल्टीप्लाइड बाई 50 4000 बनेगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 बन जाएगा और cos 135 डिग्री इसके साथ आएगा। cos 135 की वैल्यू जो है वो -0.707 होती है। जब हम इसको 8000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा और ये 5656 बन जाएगा। तो इसको 6400 को और 2500 को हमने ऐड कर लिया तो ये 8900 बना। अब इस 8900 में से 5656 हम माइनस कर देंगे तो ये 3244 बन जाता है हमारे पास। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो F की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 56.95 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि F1 F2 दो फोर्सेस जो कि एक 80 न्यूटन है और एक 50 न्यूटन है और उनके दरमियान एंगल 135 डिग्री है। इनका रिजल्टेंट जो है F बनेगा वो 56.95 न्यूटन बनेगा। अब हम इसकी डायरेक्शन मालूम कर देते हैं। डायरेक्शन के लिए हमारे पास फार्मूला है फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स F2 साइन थीटा और F1 प्लस F2 कॉस थीटा। वैल्यूज़ पुट करते हैं। F2 जो है वो 50 न्यूटन है, साइन थीटा एंगल जो है 135 डिग्री है और F1 जो है नीचे 80 न्यूटन है और प्लस F2 जो है 50 न्यूटन है और इसके साथ कॉस थीटा 135 है, उसकी जगह 135 लगा दिया हमने। साइन 135 की वैल्यू 0.707 पॉजिटिव होती है, ये हमने उसकी जगह पे 0.707 लगा दिया और cos 135 की वैल्यू जो है वो -0.707 होती है तो उसकी जगह पे हमने -0.707 लगा दिया। अब 50 को 0.707 से मल्टीप्लाई किया तो ये 35.35 आ गया, ये 80 आ गया। उसी तरह से 50 को जब हमने मल्टीप्लाई किया -0.707 से तो ये 35.35 आएगा और माइनस साइन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। 80 में से 35.35 को माइनस किया तो ये 44.65 जो है ये हमारे पास बाकी बचा। 35.35 को 44.65 से डिवाइड किया तो ये 0.791 आ गया। अब इसका tan इनवर्स लेंगे। अब इसका tan इनवर्स लिया हमने तो हमारे पास 38.34 डिग्री एंगल आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टेंट बनेगा वो F1 वाली फोर्स जो है जो कि 80 न्यूटन है उसके साथ 38.34 डिग्री का एंगल बनाएगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें और
अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको अप्लाइड मैकेनिक्स के तमाम न्यूमेरिकल इसी तरह से मिलते रहें वीडियो की फॉर्म में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद